हाय, वेलकम आदिल सर। वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या एंड आज हम आपके फिल्म लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना के बारे में पूछना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस द ऑडियंस कि व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना में। व्हाट इज इट अबाउट? Well, it's about love and how, in spite of the fact कि हम बंद रहें, घर के अंदर रहें और हम काफी रेजिलिएंट रहें, काफी लोगों को बहुत परेशानी हुई देश भर में और कुछ लोग लकी थे, जैसे हम लोग लकी थे। वैसे भी अगर हम देखें अपने जिंदगी में तो इस समय भी एक जो हार्ट का, जो दिल का जो एक स्थिति होता है, उसको लेकर के बहुत सुंदर कहानियां लिखे हैं इंद्रानी रे जी और प्रोड्यूस्ड बाय तन्वी गांधी। तो ये बहुत माइन्यूट स्टोरीज है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सटल है कि इस किस्म के एक अलग अलग एज ग्रुप के तीन स्टोरीज, तीन इसको जैसे हम इसको इनको एंथोलॉजीज कह रहे हैं, तो उसके जरिए बहुत प्यारा सा सुंदर लव स्टोरीज, जो फुल फ्लेजेड लव भी शायद नहीं है, लेकिन वो जो एक अंदर जो उछल खुद होता है दिल के अंदर, उसको लेकर के ये कहानी है। ओके ओके, एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। ओके, सो हमें थोड़ा सा हिंट दीजिए आपके कैरेक्टर के बारे में। आपका कैरेक्टर कैसा है? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन योर कैरेक्टर? So I'm a middle-aged man, which I am, and so he is, lives alone, and then he gets into sort of एक जना को देखते हैं, रोज देखते हैं, और उसके बाद जो उनके जान पहचान के, लेकिन एक उम्र में आके आपको लगता है कि नहीं बोलनी चाहिए ये सब बातें, अंदर ही रहना अच्छा है। तो फिर साहस करके बोल भी नहीं दिए, लेकिन एक बहुत ही सुंदर सा इंटरेक्शन, इट्स अ शॉर्ट फिल्म, तो एक बहुत ही सुंदर सा इंटरेक्शन के जरिए मेरे अंदर जो हो रहा था और उनके अंदर जो हो रही है, तो ये इसको लेकर के एक सुबह के मौसम में टी एंड द रोज जो नाम है, तो उसको लेकर की ये कहानी है। सो एक बोल्ड डिसीजन मैं लेता हूँ कि इस रास्ते में हम चलें या ना चलें, उसको लेकर के। ओके ओके, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज यू हैव डन इंटरनेशनल फिल्म्स, यू हैव डन लॉट्स ऑफ फिल्म्स इन एवरी अदर जॉनर। सो आपका वूट के साथ एज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द डायरेक्टर, एंड ओवरऑल कैसा था द कास्ट एंड द स्टोरी? हाउ वाज इट फॉर यू? Well, it was unique, I must say that, because we shot during the lockdown, and the director wasn't on the set. The director was in Bombay, and we shot the film in Delhi through electronic medium, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। वैसे डायरेक्टर इस किस्म के जूम में थे, हर समय जूम या स्काइप में थे, और वो सीन्स देखते थे, वहीं से हमको बताते थे कि ये करना है, वो करना है, और ये सारी चीजें बहुत ही कम लोग, 3-4 लोग थे हम बस। हम 2 एक्टर्स थे, एक साउंड इंजीनियर थे, और एक लाइट और एक कैमरा, इसको लेके हमने किया। तो ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, जहाँ डायरेक्टर जो है वो सेट पे नहीं है, एंड प्रोड्यूसर सेट पे नहीं है, और हम एक फिल्म कर चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो शायद बहुत ही यूनिक होगा, और कितने लोगों ने किया है ये भारतवर्ष में मुझे नहीं पता है, और शायद विदेश में भी कितने लोगों ने किया है वो भी नहीं पता है मुझे, लेकिन कम लोगों ने किया है, इतना तो पता है। और वूट हैज कम टू टू शोकेस दीज
amazing efforts by amazing talented director producers. हम तो खैर बहुत दिन से फिल्म कर रहे हैं तो लोग हमें पहचानते हैं, और इस वजह से ये हुआ कि जो टैलेंट्स हैं, जो नए टैलेंट्स हैं, उनको ये एक मौका मिलना एक प्लेटफॉर्म के जरिए और उसको एक फेस्टिवल के आकार में डालना अपने प्लेटफॉर्म में, ये बहुत सराहा जाना चाहिए वूट को, और आई एम वेरी हैप्पी दैट वूट हैज टेकन दिस इनिशिएटिव. Yes. Okay. So I would want to know about your journey. आपने कैसे एक्टिंग की शुरुआत की? Were you always wanting to be an actor? Was it like, आप childhood में when you were there, like we have lots of dreams, right? We want to go into engineering or being a doctor or somewhere or other. But were you always thinking, क्या हमेशा से आपके दिमाग में था बचपन से कि I want to go into acting? Was it somewhere always there? 8 साल की उम्र में मैंने पहला प्ले किया और उसके बाद से करता रहा, और जब मैं 13 साल, शायद 13 साल का था, तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, यही करना है मुझे. 12 या 13 साल की उम्र में. तो उसके बाद हर साल प्ले करता रहा. हम जहाँ बड़े हुए हैं आसाम में, वहाँ प्ले करना या नाटक या गाना बजाना, ये सारे म्यूजिक बैंड्स काफी सारे थे हमारे शहर में, और कल्चरली बहुत ही वाइब्रेंट स्पेस है असम. हर घर में कुछ ना कुछ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा. कोई गिटार बजाता है तो कोई तबला, कोई हारमोनियम, मैंडोलिन उस समय बहुत ही फेमस था, बेंजो होते थे. तो हम लोग बहुत ही म्यूजिकली और थिएटर वाइज वी आर वेरी रिच प्लेस, असम एंड मणिपुर एंड दिस प्लेसेस. तो उसके वजह से शायद वो चर्चा रहा बहुत, मतलब शुरू से ही. और उसके बाद फिर पिताजी और घर पे वो लोग नाराज थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं प्रोफेसर बनूं, अंग्रेजी पढ़ाऊं अपने लोकल कॉलेज में. और मैंने मना कर दिया. और लेकिन पिताजी गुस्सा हो गए, तो बात भी नहीं किए बहुत साल तक. उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक, बात नहीं कर रहे तो मैं जो करना चाहता हूँ वही करता हूँ. फिर तो करता रहा, और भगवान साथ थे, और अच्छे टीचर्स मिलते रहे हमेशा. वो बहुत ही लक मेरे ख्याल से बहुत पहले से ही था, और अभी भी बहुत ही लकी हूं मैं. आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट आई गेट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. All kinds of, as you said, all kinds of genres and languages and international, national, regional films that I do, and really I'm very happy about it. और हमें ये बताइए कि क्या आप, क्योंकि मैंने सब आपके बहुत अच्छे फिल्म्स देखे हैं, एंड सब में एकदम डिफरेंट रोल होता है, एकदम डिफरेंट वाइब्रेंट कैरेक्टर, एंड अ वेरी every avatar is very different from the others. So be it your character in English or in Life of Pi or anything, it's like absolutely different and it's marvelous. Your acting skills are always top. So again I would want to know कि क्या आप मतलब ऐसे स्क्रिप्ट देख के क्या आपको समझ में आ जाता है कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, या आपके कैरेक्टर के साथ सूट कर रहा है तभी आप लेते हो, या किस टाइप से आप हाउ डू यू गो अहेड विद द स्क्रिप्ट, और हाउ डू यू एक्सेप्ट सच फिल्म्स? कोई एक फिक्स तरीका तो नहीं है कभी, लेकिन मैं महत्व इस पे देता हूँ कि आई फॉलो माई फीलिंग. कि ये शायद मुझे अच्छा लग रहा है, ये स्टोरी अच्छा लग रहा है, जो काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट कर रहे हैं लोग, वो अच्छे लोग हैं, उनको मालूम है फिल्म कैसे बनाने हैं. सो आई गो विद दैट फीलिंग. एंड बहुत सारे अच्छे स्क्रिप्ट्स पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलता है कि, जैसे लाइफ ऑफ पाई पढ़ने के बाद मुझे नहीं पता चला कि अच्छी फिल्म बनेगी. लेकिन ये तो पता था कि एंग ली, जिनको ऑस्कर मिला, अच्छा ही बना लेगा वो. तो कभी कभी वो विश्वास के साथ चलना पड़ता है. तो मैं अपने फीलिंग्स के साथ मैं चलता हूँ. कभी कभी अच्छे स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, बाद में मुझे लगा करे ये तो अच्छा बन गया, लेकिन पहले पता नहीं चलता था. एंगली का लिखा हुआ लाइफ ऑफ पाई पढ़ के, स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट किया, तो जब मुझे स्क्रिप्ट भेजा मुझे लगा अरे ये कैसे बनेगा. एक
शेर है और समुद्र के बीच में एक बोट है, उसके अंदर बस कैसे चलेगा ये फिल्म। लेकिन एक फिल्म जो $1 बिलियन उन्होंने कमाया है पूरे दुनिया से, तो कभी कभी पता चलता है, कभी कभी पता बिल्कुल नहीं चलता है। इंग्लिश विंग्लिश, लेकिन मुझे मालूम था कुछ एक उसमें बहुत स्पेशल कुछ था, क्योंकि ये गौरी शिंदे जी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा गया था। तो कुछ चीजें जो सत्य कहानी पर आधारित होता है, वो चीजें जो है अच्छा अच्छा होने का एक गुंजाइश वहां रहता है। और डायरेक्टर नए थे, बिल्कुल पहली फिल्म है उनकी। और लेकिन श्रीदेवी है एक तो आपको पता चलता है कि उन्होंने 350 करीब फिल्में किए थे और मैंने सिर्फ, वो मेरा तीसरा फिल्म था। तो तब आपको लगता है कि उन पर भरोसा करो जिन्होंने 350 फिल्म कर चुके हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए ये फिल्म। तो इस किस्म के अलग अलग कुछ पैरामीटर्स जो है वो दैट कम्स इनटू प्ले एंड यू जस्ट फॉलो द फीलिंग, आपके इंट्यूशन के साथ आप चल पड़े। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि गलत भी हमने डिसीजन लिया। ऐसे आपके कोई ऐसे कैरेक्टर आपके फिल्म्स में रहे हैं जिसको आप यू गॉट इंस्पायर्ड लॉट बाय इट एंड आपको वो करने में बहुत मजा आया हो? व्हेन यू डिड द फिल्म यू वर you got lost in that film and you were like wow. काफी सारे हैं ऐसी फिल्में। एक फिल्म मैंने किया था, मराठी फिल्म है जैसे सनराइज। वो बहुत ही कठिन रोल था। इट वाज रियली वेरी हार्ड टू प्ले दैट रोल। लेकिन करने लगा तो इट फेल्ट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, नॉट ओनली टू प्ले इट कन्विंसिंगली बट ऑल्सो बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट, इमोशनली एक बहुत ही डिफिकल्ट रोल है। और आप वहां चले जाते हैं तो खो नहीं जाते, क्योंकि खो जाना एक एक्टर के लिए मुनासिब नहीं है, होनी नहीं चाहिए। बिकॉज आपका एक अवेयरनेस हमेशा जागरूक होनी चाहिए। और उस खो जाने के लिए इंडल्ज भी नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से एक एक्टर का जो एक अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है दूसरों के लिए, इमोशनली, आपके लिए, खुद के लिए और आपके परिवार के लिए। तो इस वजह से मैं एक दो बार प्ले में, बहुत बहुत पहले प्ले के साथ वैसा हुआ था, जब मैं नया स्टूडेंट रहा एनएसडी में। तब कैरेक्टर में कैसे अंदर जाने की जो एक तरीका है, उसको ढूंढने के चक्कर में आई हैड टू गेट लॉस्ट एंड आई फाउंड माय वे आउट। सो उसके बाद से टीचर से बात की, बहुत सारे अच्छे टीचर्स थे, तो उन्होंने सिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बोल रहे हो। नहीं तो वो फिर एक्टिंग के दायरे में रहता नहीं है, वो आर्ट के दायरे में नहीं रहता है, वो पागलपन जैसा एक चीज हो जाता है। पागलपन कुछ चीजों में अच्छी बात है, लेकिन एक्टिंग करते समय नहीं। एक्टिंग सीखते समय पागलपन होनी चाहिए, करते समय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ओके सर। और मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आई हैव रेड आर्टिकल्स वेयर यू हैव बीन कॉल्ड कोलकाता बॉय and because I'm from Kolkata, I would want to know what's your special connection with Kolkata? कोलकाता से मेरा कनेक्शन 1975 से है, जब मैं क्लास 5 में था। क्योंकि पहली बार जब मैं आया था कलकत्ता, तो वहां पर नाटक देखा था मैंने बहुत सारे, जैसे कुमार रॉय, उसके बाद उत्पल दत्त, शंभु मित्र जी, रुद्र प्रसाद सेनगुप्त, तीन लोगों के बहुत सारे मैंने नाटक देखे पूरे 70 दशक में, 80s में, मिड 80s, लेट 80s तक। तो एक और बंगाली भाषा जो है मेरे घर के करीब है। मैं असम से ग्वालपाड़ा से हूँ और वहाँ काफी सारे बंगाली स्पीकिंग लोग मेरे दोस्त हैं। और बचपन से, क्योंकि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के, तो बचपन से রবীন্দ্র সঙ্গীত, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, দেশ পত্রিকা, সুক্তারা, এগুলো পড়ে বড় হয়েছি। We have grown up, reading
and we grew up with that. So there is a very deep connection with that language, with the literature, with the songs, and with the ideas and food. Of course, the most important connection with the food. So I feel very at home in Kolkata. Always, I feel it. Mhm. Okay, sir. So thank you so much for the interview today. I hope to see you in more avatars in various other films. I hope to see you more in OTT because that's what is working, very much popularly nowadays. And wish you all the best for your film, Love in the Times of Corona. Thank you so much for your time, sir. Thank you, Aishwarya.